हेलो इंजीनियर्स। प्रीवियस सेशन में हमने किया था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है एंगल डिजाइनिंग। एंगल डिजाइन लाइक दिस। तो एंगल डिजाइनिंग क्या होता है कि जो हम एंगल से आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा 0 से 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर लाइन कमांड से कोई हमने डिजाइन करना है वो हम कैसे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्स्ट 3 प्रकार से स्टेप्स हो गए आपके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इसमें जो ओनली सेम फंक्शन रहेगा वो तो ओनली कीबोर्ड यूज। सेकंड क्या है? जो ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट होगा वो उसको 0,0 से मेजरमेंट करेगा, यानी 0,0 जो हमारा फिक्स लोकेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट होगा वहां से उसको वो 0,0 से उसको एनालिसिस करेगा डिजाइनिंग को। ये मैं अभी प्रैक्टिकल समझाता हूं, ठीक है ना। और थर्ड हमारा क्या है? कमांड क्या रहेगी? शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल। ये आपको मैंने प्रीवियस वैसे ये चीज आपको बता भी दी गई थी, हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 कंसेप्ट है। अब जो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट 0,0 इन द सेंस आपको ये पता है कि जो हमारा एंगल डिजाइनिंग होता है वो ये है 0,0। अब ये 0, 90, 180 एंड 270 डिग्री होता है। तो 0,0 का मतलब क्या है? जब आप यहां पर हैं तो भी 0,0 से मेजरमेंट करेगा, अगर आप यहां पर हैं तो भी 0,0 से ही मेजरमेंट करेगा। मान लीजिए इसके ऊपर हमने लाइन लगानी है, तो ये जो लाइन है वो मेजरमेंट आपकी यहां से है, यानी 0,0 से। तो इसका पॉइंट क्या होगा? शिफ्ट एट द रेट लेंथ मान लीजिए 50, एंगल इज 90 इन द सेंस वो यहां से मेजरमेंट कर रहा है, लाइक दिस इज योर 90। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि मेजरमेंट यहां से ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट वो मेजरमेंट कहां से कर रहा है? 0,0 से। क्लियर है? तो ये आप वैसे तो मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, ये एक बार रिपीट आपको करवा दिया है। अब हम ड्राइंग पर आते हैं, जो भी हमने ड्राइंग को बनाना है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये एंगल मार्क डिजाइनिंग, इसमें 3 कंडीशंस हैं, ओनली कीबोर्ड यूज, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट 0,0 और मेन चीज जो कमांड है हमारी शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल रहेगी। क्लियर? तो मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास यही ड्राइंग है जो हमने बनानी है। लेंथ एंड 0,0 लाइक दिस। क्लियर है? तो इसमें आपको पता है कि 2 प्रकार के एंगल है हमारे, एक पॉजिटिव एंगल और एक हमारा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है हमारा? 0 डिग्री टू 180 डिग्री। और नेगेटिव एंगल लाइक दिस 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो 0 से 180, 180 टू 360 डिग्री, दिस इज पॉजिटिव एंगल, दिस इज नेगेटिव एंगल। अब आप इसमें देखिए, अगर ये 0,0 ये कौन सा एंगल है? लाइक दिस। अब आप इसको इस तरह से भी देखिए, ये 0,0 है, 0, 90, 180, 270। तो ये हमारा 0,0, ये हमारा कौन सा एंगल है? दिस इज 0। तो कमांड क्या होगी? शिफ्ट एट द रेट लेंथ एंड शिफ्ट प्रेस एंगल 0 एंटर। ये कमांड चलेगी। तो जैसे आप ये कमांड चलाओगे
आपके पास, ये मैं रब कर देता हूं यहां से, जैसे भी आप ये कमांड चलाओगे यहां से 0,0 से, तो ये एक लाइन आपकी यहां पर ड्रॉ हो जाएगी। तो इस लाइन का जो shift@100 एंगल 0 एंटर, तो कमांड होगी shift@length, ये हमारी होगी लेंथ और ये हमारा हो गया एंगल, और ये हो गया shift@, दिस इज shift@length एंड एंगल, होगी ना कंप्लीट। तो इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब क्या होता है, अब प्रोसेस बता देंगे जो ऑब्जेक्ट का जो एंड पॉइंट, अब ये क्या हमारा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कहां से मेजरमेंट करेगा 0,0 से, तो ये ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट, अब यहां से हमने ऊपर जाना है, तो shift@ क्या रहेगा, shift@ लेंथ कितनी है जी 50 mm, मेजरमेंट कहां से हो रहा है 0,0 से, तो ये एंगल कितना हुआ 90, वेरी सिंपल। तो यहां से आप इसको 90 बना देंगे लाइक दिस। अब सेम प्रोसेस 0,0 हमारा एंड हो गया ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट, लेंथ क्या है 40, एंगल क्या है 180, एंटर। तो अब आप इसको 40 mm कर देंगे लाइक दिस, क्लियर है ना। तो इस प्रकार देखो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा shift@20, अभी नीचे आ रहे हो देखो जी लोकेशन से 270 डिग्री, तो क्या कमांड हो जाएगी shift@20 एंगल 270 एंटर। आप इस प्रकार करोगे तो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार ये 180 20 ऊपर 20 90, इधर 40 180, क्लियर है, और इधर 50, नीचे कितना है 270 डिग्री, वेरी सिंपल। तो आपका डिजाइन एक कंप्लीट प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम डिजाइनिंग प्रोसेस को इजीली तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें हमारी दो तरह की और डिजाइनिंग आपको अभी बताई है, जैसे एक पॉजिटिव डिजाइनिंग एक नेगेटिव डिजाइनिंग, उसका भी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब जैसे क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास ये डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एंगल में डिजाइनिंग है तो उसको कैसे फॉलो करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम डिजाइन बना लेते हैं, बट अब यह भी आपको सेम लग रहा है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम। तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा है पॉजिटिव एंगल और ये हमारा है नेगेटिव डिजाइनिंग, फिर ना पॉजिटिव डिजाइन एंड नेगेटिव डिजाइन। कैसे, इसका जो लोकेशन है ये है 0,0, अब इसका ये पॉइंट है आपका 0,0, तो दोनों में ये डिफरेंसेस है फर्स्ट। सेकंड, अब आपको देखो ये चीज पता है 0 90 180 एंड 270 डिग्री, ये आपको पता ही है। तो ये हमारा कितना हुआ 0, ठीक है ना 0, और ये हमारा कितना हुआ 0। क्लियर एंगल, लेंथ में इनकी सबकी सेम ले लेता हूं 100 mm फॉर एग्जाम्पल। अब क्या कमांड चलेगी, देखो इसमें क्या प्रोसेस होगा। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि इस चीज का इन्होंने एंगल दिया हुआ है कि ये हमारा जो है ये 60 डिग्री एंगल है, और इस चीज का इन्होंने इस पॉइंट का इस लाइन का एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारा 225 डिग्री। आपके पास दो एंगल स्पेसिफाई हैं। पॉजिटिव में इसका 0 एंगल हो गया, आपको पता है। इसका हम डिजाइन ने दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार नेगेटिव में क्या रखा है इन्होंने, ये 0,0 है, इसका 0 ओनली दिया हुआ है आपके पास, और ये हमारा एंगल कितना है
2 to 5 डिग्री ये भी दिया हुआ है। तो 2 एंगल इसमें आपके पास दिए हुए हैं। थर्ड एंगल क्या होगा? अब आपको ये पता है ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट या फिर यहाँ पर एंड पॉइंट आ गया। अब एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है? अब एंड पॉइंट ये है तो ये इसका ये पॉइंट है 0,0, तो यहां से ये एंगल कितना हुआ? 180, ये भी आपको पता लग गया। इसी प्रकार ये एंगल कितना हुआ? ये एंड पॉइंट है, इधर आओगे तो सेम गो टू 180, ये भी आपको पता लग गया। अब ये एंगल आपको निकालना है। मेन क्वेश्चन है अब आपका ये, इसमें आपको 4 लाइंस हैं, चारों की लेंथ आपको पता है 100 mm है। आपको 3 एंगल आपको पता लग चुके हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव का फर्स्ट प्रोसेस करें 0, 60, 180, क्लियर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 0, 2 to 5 डिग्री और 180, इसका हमने एंगल निकालना है। सेम पॉजिटिव में इसका एंगल हमने निकालना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 प्रकार के डिजाइन होते हैं, ठीक है। अब इस चीज का प्रोसेस कैसे करोगे कि भाई अब हमने क्या करना है, इस चीज को अगर फॉलो करें, मैं इसका एक पूरा प्रोग्राम आपको बता देता हूं। एक बार प्रोग्राम पूरा लिख देता हूं आपके सामने कि भाई पॉजिटिव का जो है प्रोसेस वो है रहेगा जैसे शिफ्ट एट द रेट लेंथ 100 mm एंगल इज 0, पहले तो ये रहेगा एंड देन एंटर। इसी प्रकार शिफ्ट एट द रेट 100 सेम लेंथ है और एंगल हो गया 60 डिग्री जो दिया हुआ है, एंटर। इसी प्रकार 100 लेंथ एंगल 180 डिग्री एंड देन एंटर। यहां तक आपका ये ड्राइंग आ गया है। अब ये पॉइंट आपने निकालना है, क्लियर है। ये हमारा है पॉजिटिव। इसी प्रकार एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्लीट प्रोसेस शिफ्ट एट द रेट 100 एंगल इज 0 डिग्री, एंटर। शिफ्ट एट द रेट 100 एंगल 2 to 5 डिग्री, एंटर। इसी प्रकार शिफ्ट एट द रेट 100 लेंथ एंगल इसका भी है 180 डिग्री एंड देन एंटर। अब फोर्थ इसका भी निकालना हमने, ये क्या चीज है? यहां पर नेगेटिव का ये है, पॉजिटिव का ये है। ये क्लियर हो रहा है ना आपको कि भाई इस प्रकार आप कैसे प्रोसेस करेंगे। तो पॉजिटिव एंगल का एक मेथड होता है कि पॉजिटिव एंगल फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, तो उसका आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट एंगल क्या है आपके पास? 60 प्लस 180, इसका कितना होगा हमारा? 240 डिग्री। दिस इज आंसर इज 240 डिग्री, क्लियर। तो ये हमारा पॉजिटिव जो रेशियो है एंगल निकालने का, तो वो ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी कमांड क्या हो जाएगी? शिफ्ट एट द रेट 100 एंगल 240 डिग्री, एंटर एंड एस्केप की। तो आपका डिजाइन आपका बन जाएगा, क्लियर है। ये हमारा पॉजिटिव एंगल निकालने का मेथड है। इसी प्रकार नेगेटिव एंगल को, अब इसमें आपने जो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल किया था, इसको आप कर दीजिए फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो उसका आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रोसेस क्या है? नेगेटिव एंगल निकालने का फर्स्ट एंगल कितना है? 2 to 5 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो आंसर क्या है? 45 डिग्री। वेरी सिंपल। तो इसका आ गया आपका 45 डिग्री आंसर। तो कमांड क्या है? शिफ्ट एट द रेट 100 एंगल 45, एंटर एंड एस्केप की। तो इसका एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, पॉजिटिव आ जाएगा 240 डिग्री। इसी प्रकार आप एंगल 0 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री का एंगल आप बनाना चाहते हैं, किसी भी डिग्री का डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप एक प्रोसेस कर सकते हो पूरा कंप्लीट। ओके जी। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकंड जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइनिंग को यूज करते हैं, जो आपको तीनों एग्जांपल बताए हैं। फर्स्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट एग्जांपल बताया गया है, जिसमें आप ओनली 0, 90, 180 या 270 डिग्री के अकॉर्डिंग
बिल्कुल फ्लैट डिजाइनिंग आप बना सकते हो। सेकंड आपको बताया गया है पॉजिटिव, अगर इस तरह की कोई कंडीशंस आ जाए पॉजिटिव एंगल की तो उसमें प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास नेगेटिव एंगल की कोई कंडीशंस आ जाती है तो उस प्रकार आप नेगेटिव एंगल को भी डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हो। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइन। जैसे आपको पहले थ्योरेटिकल क्लास में बता दिया गया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, तो उसका अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो यही से हमारे पास एक सेम डिजाइन है जिसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिजाइन करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, हमारे 4 एंगल फिक्स्ड होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोसेस ये काम करेगा। तो कमांड क्या रहेगी, शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। आप लाइन एल एंटर आप ले सकते हो या फिर आप यहां से लाइन को चूज कर सकते हो। तो कमांड है शिफ्ट एट द रेट, लेंथ हमारे पास क्या है 100 और शिफ्ट प्रेस एंगल इज 0 एंटर। तो इस प्रकार आप 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में जाना, तो वर्टिकल हमारी लेंथ क्या है 50, एंगल क्या है 90। तो कमांड इज शिफ्ट एट द रेट 50, शिफ्ट प्रेस एंगल इज 90। इस प्रकार से यूज कर सकते हो। सेम अब इस डायरेक्शन में आपने इस काम वर्कआउट करना है, तो इस डायरेक्शन में हमारी लेंथ है हमारी 40 और एंगल हमारा इस पॉइंट से 180 डिग्री। तो शिफ्ट एट द रेट 40, शिफ्ट प्रेस एंगल इज 180 एंटर। अब हमें नीचे डायरेक्शन में जाना है, नीचे हमारा लेंथ क्या है 20 और एंगल इस पॉइंट से नीचे हमारा हो गया एंगल 270 डिग्री। तो कमांड इज शिफ्ट एट द रेट 20, शिफ्ट प्रेस एंगल इज 270 एंटर। इस प्रकार आप एक कंप्लीट प्रोसेस कर लीजिए। शिफ्ट एट द रेट 20, शिफ्ट प्रेस एंगल इज 180 डिग्री। अगेन shift at the rate 20, shift press angle is 90. Again shift at the rate 40, shift press angle is 180 degree. Again last is shift at the rate 50, shift at the rate 270 degree enter. तो इस प्रकार आप देखेंगे जो जहां से आपने स्टार्ट किया था लोकेशंस, वहीं पर पूरा डिजाइनिंग आपका एंगल में घूमकर एंड हो गया। तो बाहर जाने के लिए गो टू ESC एस्केप की आप यूज करेंगे तो आप कमांड से बाहर चले जाओगे। अब इस कमांड में क्या है, इस कमांड का भी एक प्रोग्राम आपका रीजनरेट हो गया है, ठीक है ना। तो वो प्रेस कीजिए आप सेम F2 फंक्शन। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां से आपने लाइन को स्टार्ट किया था, लाइन, उसके बाद ये आपके सारे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी आपके एंगल्स हैं सारे के सारे आपके यहाँ पर आ चुके हैं। और कैंसिल मतलब एस्केप की, आप यहां से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी, गो टू क्लोज, एम टेक्स्ट फंक्शन, एम टेक्स्ट M5 या M7 कोई भी आप ले सकते हैं। M5 आपने यूज किया, ठीक है जी। और फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, इसका प्रोग्राम आप जनरेट करेंगे, ड्रैग एंड कंट्रोल V यानी पेस्ट, कंट्रोल V यानी पेस्ट। तो पेस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार आप इसका एक प्रोग्राम भी रीजनरेट कर सकते हो, एज ए कस्टमर को दिखा सकते हो कि भाई इस तरह से हम डिजाइनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, कस्टमर की नीड पूरी कर सकते हैं, इंजीनियर्स की नीड पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम रीजनरेट हुआ है वो हमारा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए 100, 50, 40, 20, 20, 20, 40, 50 कैंसिल यानी एस्केप के स्टार्ट टू एंड तक। दिस इज योर प्रोग्राम और कमांड नेम है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइनिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम है। तो अब इसमें सेकेंडरी भी प्रोग्राम आता है जिसमें हमारा ये जो हमारे एंगल्स हैं, अभी हमने 4 एंगल यूज किए हैं, चारों 0, 90, 180 एंड 270 डिग्री। बट इसमें हम 2 प्रकार के एंगल और एडिशनल यूज कर सकते हो। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 भागों में। एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल जो हमारा 0 से 180 होता है, एक होता है नेगेटिव एंगल जो 180 से वापस 0 यानी 360 डिग्री पर होता है। तो उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं।
दोनों का, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल डिजाइनिंग का पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रेशियो आप देखिए, ये तो हमारे क्या है 4 एंगल्स हैं 0, 90, 180 और 270। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको 0 से 180 डिग्री यानी पॉजिटिव एंगल रेशियो के अकॉर्डिंग एक डिजाइन हमने यहाँ पर बनाया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, अब इसका भी आंसर नंबर 2 कर देते हैं। आंसर नंबर 1 आपको क्लियर हो ही गया था, अब आंसर नंबर 2। अब इसमें आप देखिए लेंथ हमारी क्या है, 4 लेंथ है जो सारी इक्वल है, 100 mm, 100, 100, 100। और इसमें आपको देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से 0,0 से, तो ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी 100,0, सिंपल, ये आपको पता ही है। अब सेकंड डायरेक्शन क्या है ना, डिजाइन ने इसमें स्पेसिफाई किया हुआ कि ये हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। गॉट इट। अब इस पॉइंट से वापस हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, यहां से आप देखिए 180 डिग्री। तो हमने इसका एंगल वेरीफाई करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये चीज आपको क्या है एज ए थ्योरेटिकल में बता दिया गया है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डिजाइन करते हैं, सेम क्रिएट ए लाइन, फर्स्ट पॉइंट, शिफ्ट एट द रेट 100, shift press angle is 0 and then enter, again shift at the rate 100, angle is अब यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री टाइप करेंगे, 60 एंटर। देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो लाइन आपकी 60 डिग्री में आ चुकी है। अब यहां से हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल क्या है, यहां से यहां तक 180, तो शिफ्ट एट द रेट 100 सेम इज लेंथ, एंगल इज 180 एंटर। हमने इस पॉइंट से और इस पॉइंट का एंगल निकालना है। तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव रेशियो में चल रहा है, देखो सारा 0 to 180 डिग्री। तो अब इसका हमने क्या करना है, अब ये एंगल क्या देखो, आप देखो यहां से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का है, ये आपको पता है, ये हमारा 270 डिग्री का एंगल है। तो अब 270 अगर स्ट्रेट है तो यहां पर कितना होगा लगभग, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री, प्लस सेकंड आपने ये एंगल वाला एंगल कितने mm का लिया था 180 डिग्री, तो 60 प्लस 180, आंसर इज शिफ्ट एट द रेट 100, एंगल इज 240। जैसे आप 240 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इसके एंड पॉइंट पर इसको परफेक्ट वे से एक्यूरेसी से डिजाइन कर देगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल, क्लियर हुआ ना। तो अगर आपको एक एंगल स्पेसिफाई पहले से है तो आप इसको इजीली डिजाइनिंग कर सकते हो, फॉर्मूला फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। ओके जी, गॉट इट। ओके, इसी प्रकार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइनिंग में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर नंबर 3। आप इसको भी आप चेंज कर दीजिए, दिस इज आंसर नंबर इज 3। तो अब इसमें आप देखेंगे चार एंगल हमारे सेम फिक्स्ड हैं। अब इसमें देखो आप एंगल हमारा चेंज हो गया। अब ये एंगल किसमें चल रहा है 180 to 0 डिग्री। तो अब इसका जो स्टार्ट लोकेशन है वो हमारा यहां पर है, दिस इज 0,0, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे एल एंटर, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट एट द रेट 100, एंगल इज 0। अब यहां पर एंगल कितना दिया हुआ है देखिए आप, ये एंगल है 2 to 5 डिग्री, क्लियर है ना। तो अब 2 to 5 डिग्री आपने यहां पर लेना है, तो शिफ्ट एट द रेट 100, शिफ्ट प्रेस एंगल 225 यानी 2 to 5 डिग्री एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके नेगेटिव में चलेगी जो 0 से 180 के रेशियो में है, रेंज में है। अब ये एंगल हमारा कितना होगा ये आपको पता ही है, ये हमारा 0 से 180 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो शिफ्ट एट द रेट 100, एंगल इज 180। अब हमने इस पॉइंट का एंगल निकालना है, ये जो रेशियो है। अब ये रेशियो आपको पता, देखो स्ट्रेट एंगल कितना है हमारा ऊपर 90, तो उसके हिसाब से आप इसका निकालो। तो अब ये एंगल क्या, जैसे आपने प्रीवियस किया था पॉजिटिव में क्या किया था फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या है 225 डिग्री, सेकंड एंगल क्या है हमारा
180 डिग्री, तो 2 to 5 माइनस 180 तो कितना हो गया, शिफ्ट एट द रेट 100 एंगल इज 45। तो जैसे ही प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेसी से वो पॉइंट आपका वहां पर मिल जाएगा एंड गो टू एस्केप की। ये हमारा कौन सा हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एंगल डिजाइनिंग नंबर 3 जो नेगेटिव रेशियो में है। तो आपके दे आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल डिजाइनिंग आप इसमें यहां पर कह सकते हो, ठीक है ना। एक तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलता है, ठीक है, जो हमारे फिक्स्ड होता है चारों एंगल, और सेकंड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, और थर्ड हमारा क्या होता है, नेगेटिव एंगल। तो आप इस चीज को एक पॉजिटिव रेशियो और डिजाइन कर लीजिए। तो लाइक दिस इज योर पॉजिटिव, अगेन ओके, दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा पॉजिटिव रेशियो हो गया, क्लियर है जी। तो 0 to 180 डिग्री तो फिक्स है, 0 to 180 डिग्री, तो इसका आप पॉजिटिव एंगल कर दीजिए। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हो। तो पॉजिटिव, गो टू कमांड्स को हम यूज करेंगे, दिस इज योर पॉजिटिव एंगल एंड गो टू डिलीट दिस। तो अब आप देखेंगे ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल डिजाइनिंग, सिंपल जिसमें आप चारों एंगल यूज कर रहे हो, सेकंड इज पॉजिटिव एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर इज नेगेटिव एंगल। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल डिजाइनिंग। ओके जी, थैंक यू सो मच।